में आज पहले हम आपको भारतीय सेना के उस फैंटम से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी शौर्य गाथा सुनकर आप भी उस पर नाज करेंगे। ये उस शूरवीर फैंटम की कहानी है जिसने अपनी जान का बलिदान देकर न सिर्फ इंडियन आर्मी के जवानों को बचाया बल्कि घने जंगलों में छिपे आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचाने में सेना की मदद की। आज एक ऐसे ही डॉग के जरिए हमने आर्मी के बेजुबान जांबाजों के शौर्य का विश्लेषण किया है। आप चाहे पशु प्रेमी हो या ना हो, ये खबर आपके दिल में अपनी सत्ता कायम कर लेगी। हम जिस फैंटम की बात कर रहे हैं वो सेना की K9 यूनिट का डॉग था जो आतंक विरोधी अभियानों में सेना के साथ कई बड़े मिशन कर चुका था। लेकिन सोमवार को अखनूर सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन फैंटम के लिए आखिरी मिशन साबित हुआ और आतंकियों की एक गोली की वजह से फैंटम शहीद हो गया। लेकिन शहीद होने से पहले इस फैंटम ने जो किया उस पर सेना के एक एक जवान के साथ पूरे देश को गर्व है। इंडियन आर्मी के अनुसार सेना के डॉग फैंटम ने आतंकियों के भागने के संभावित रास्तों की पहचान की, जंगल में छिपे हुए विस्फोटकों का पता लगाकर जवानों को आगाह किया और इसके बाद सेना को आतंकियों की लोकेशन तक पहुंचाया और फिर इन्हीं जंगलों में 3 आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया। लेकिन इसमें फैंटम की भी शहादत हो गई। इस जांबाजी की वजह से सेना के डॉग फैंटम का नाम लोगों की चर्चाओं से लेकर सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहा है। सेना ने भी फैंटम को श्रद्धांजलि दी है और ये कहा है कि फैंटम के साहस, निष्ठा और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने फैंटम को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि हम अपने सच्चे नायक, एक बहादुर भारतीय सेना के डॉग फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि फैंटम और उसके जैसे सेना के कई डॉग्स कैसे देश के जवानों की तरह शहर से सरहद तक देश की रक्षा करते हैं। K9 यूनिट का डॉग फैंटम बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल का था और आमतौर पर इस नस्ल के डॉग शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और फुर्तीले होते हैं। फैंटम की उम्र अभी 4 साल थी। 12 अगस्त 2022 को उसे सेना में शामिल किया गया था और इसके लिए फैंटम को रिमाउंड वेटरनरी कोर मेरठ से लाया गया था। वो भारतीय सेना के कई बड़े मिशन का हिस्सा भी रह चुका था। पहले हम आपको फैंटम के शौर्य पर एक रील दिखाते हैं, फिर सेना के इन जांबाजों पर कुछ बहुत दिलचस्प कुंजी भी खोलेंगे। भारतीय सेना का ये साइलेंट वॉरियर था जो वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसे ही ऑपरेशन को लॉन्च किया गया तो उस समय फैंटम भी इस ऑपरेशन का हिस्सा था और जैसे ही आतंकी को ट्रैक किया गया उसी वक्त जो आतंकी की लोकेशन थी वो सुरक्षा बलों को मिली सिर्फ फैंटम की वजह से और अब वीर गति को प्राप्त हो चुका है फैंटम। एक बड़ी सक्सेस है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने अपना एक वीर साइलेंट वॉरियर जो है वो खोया है। पूरा देश आज फैंटम को नमन कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन में फैंटम की बड़ी जो यहाँ पर योगदान है वो रहा है और 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने किया। सत्ताईस घंटे तक ये ऑपरेशन चला। सुरक्षा बलों की प्राथमिकता ये थी कि किसी भी तरीके से कोई भी कोलैटरल डैमेज जो है वो नहीं हो सके और यहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से हुआ है। हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। फायर फाइट में जो है कल शाम तक जो है हम एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहे। उसी दौरान हमारा पैरा SF का एक डॉग भी शहीद हुआ। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में शामिल कोई डॉग जब किसी आतंकी घटना में अपने प्राणों की आहुति देता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। उसे बिल्कुल वैसे ही श्रद्धांजलि दी जाती है जैसे कि सेना के एक शहीद सिपाही को मिलती है, क्योंकि ये भी एक जवान की तरह देश की सुरक्षा के मोर्चे पर तैनात रहते हैं। जैसे फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को आज सेना के साथ पूरे देश नमन कर रहा है। भारतीय सेना में ऐसे कई असॉल्ट डॉग हैं जिन्हें कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया गया है। शहीद फैंटम भी उन्हीं में से एक था। हम आपको फैंटम की जबरदस्त ट्रेनिंग का एक वीडियो भी दिखा रहे हैं।
खास बात यह कि जब तक इस डॉग का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक इन्हें किसी मिशन पर नहीं भेजा जाता। लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जंग का मैदान हो या आतंकी घुसपैठ, हर जगह ये सोल्जर खुद को साबित करते हैं। सेना के इतिहास में फैंटम जैसे बहादुर डॉग्स की कहानियां भरी पड़ी हैं। इन डॉग्स की ट्रेनिंग भी सैनिकों की तरह ही बहुत मुश्किल होती है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग में सफल होने के बाद ही ये डॉग यूनिट का हिस्सा बनते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हर डॉग के लिए अलग अलग तरह के कमांड का इस्तेमाल होता है और एक वक्त के बाद ये डॉग्स हाथ के इशारों को भी समझ लेते हैं। इनका ख्याल रखने वाले हैंडलर ही डॉग्स को आदेश देते हैं। इन्हें अलग अलग हालात में अलग अलग तरीके से भौंकने की ट्रेनिंग मिलती है। इनका इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा बारूदी सुरंगें या बम खोजने में भी ये मददगार साबित होते हैं। दुश्मनों का ठिकाना खोजने की भी ट्रेनिंग इन डॉग्स को दी जाती है। सेना में एक डॉग का सर्विस पीरियड 8 से 10 साल का होता है। भारतीय सेना की डॉग यूनिट में वैसे तो कई डॉग होते हैं, लेकिन 3 नस्ल के डॉग्स का इस्तेमाल आर्मी में सबसे ज्यादा किया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर की भर्ती की जाती है, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पर ट्रेनिंग को समझने के लिए सक्षम होते हैं। इन्हें सिखाना आसान होता है, साथ ही ये सैनिक द्वारा बताए गए कमांड को आसानी से मान भी लेते हैं। इसके अलावा बेल्जियन शेफर्ड नस्ल के जांबाज सिपाही देश की आन बान और शान के लिए फ्रंट पर तैनात रहे।